हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से आज मैं नेक्स्ट लेक्चर शूट कर रहा हूं और आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप सोचेंगे सर इसका क्या मतलब है, क्या करना है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हमारे पास मैंने ये दो फॉर्मूले लिख दिए ऑलरेडी, हमने पढ़ लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये सेंटर या मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सेंटर निकालने का फॉर्मूला और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला एमपी। एमपी है, कोई मध्य प्रदेश नहीं है, ये है एमपी यानी कि मिड पॉइंट। अब देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट की तो बात करेंगे, कुछ और तो बात करेंगे नहीं। भाई देखो बेटा, ये होता है एक्स एक्सिस, इस बात को आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखो, और ये होता है वाई एक्सिस, आपको पता है ऑलरेडी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कोई पॉइंट सीधे एक्स एक्सिस पे है तो मेरे भाई ये पॉइंट जो भी एक्स एक्सिस पे होगा, मान लो 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। देख रहे हैं आप? तो अगर ये पॉइंट 50 है, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मुझे मान लेना है, सपोज आई हैव टेकन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हियर, तो हम उसे x, 0 मान लेंगे। ये x की वैल्यू तो हम निकालेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ही पूछ रहा है। अगर जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे होता तो कुछ y का वैल्यू होता 1 2 0.5 0.2, लेकिन एग्जैक्टली ऑन द x एक्सिस क्या है बेटा? 0। सिमिलरली यहां पर जो है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x 0 होगा और y का वैल्यू होगा y मान लेंगे, वो y हम लोग निकाल लेंगे व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला। तो मेरा बताने का मतलब आप समझ गए। अगर वो कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स एक्सिस पे, तो x तो होगा -x और y होगा फिर 0। y तो ऊपर है ही नहीं। अगर वही एकदम इसमें नीचे की तरफ है तो x तो होगा 0 और y होगा -y। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अरे मेरे भाई, अगर ये एकदम इसी पे, इसीलिए तो x 0 है, x तो बढ़ा ही नहीं ना, x तो बढ़ा ही नहीं, x तो 0 पे ही है, y बढ़ा बचा नीचे एक तरफ जो है, दिख रहा है? सिमिलरली यहां पर भी है, ऐसे आप देख लेंगे इधर भी। तो जो कुछ भी मैंने बोला है एक बार आप उसे रिवाइज कर लेंगे वीडियो में दोबारा से, कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ अ पॉइंट इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स y विल बी 0, एंड इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस देन इट्स x विल बी 0। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये बताना था बहुत जरूरी। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं आपको एक बात, देखिए आप, कितना अच्छा क्वेश्चन इस पे एक बार पूछा था क्लास 10th बोर्ड में, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ठीक, समझ लिए क्वेश्चन। मैं इसे भी रब कर दे रहा हूं क्योंकि ये आपको याद हो चुका है। सो आई हैव टू राइट समथिंग हियर, इसलिए मैं इसे रब कर देता हूं। कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्या करना है, कैसे आपके थिंकिंग अप्रोच होना चाहिए, उस पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। देखिए, जब मैं अगर कोई ऐसे कोऑर्डिनेट बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे मेरे भाई, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, देखें आप, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे मेरे भाई कि एक पॉइंट यहां पर मान लीजिए, ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे, मैंने बता दिया था, वो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पॉइंट है 5,7। क्वेश्चन दे दे कि इसकी और इसकी डिस्टेंस जो है वो है 12 यूनिट, डिस्टेंस दे दिया 12 यूनिट, ठीक है। और पूछे वो पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट हो, किससे डिस्टेंस इसकी 12 यूनिट है, तो आप कहेंगे लेट द पॉइंट बी x, 0। x तो भाई साहब हम निकालेंगे और y तो गुरु ऑलरेडी 0 होगा, होगा ना। अब अपन क्या कर लेंगे, अपन कर लेंगे d = अंडर रूट के अंदर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो कि दिमाग कैसे खोलना है। डी दिया है 12, तुम रख दो यहां पर 12,
या मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं, तो कुछ लड़के दिक्कत में आ जाएंगे। अच्छा, अब x2 इसको मानो या इसको मानो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। तो x माइनस 5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर। भाई मैंने कोई हाथी घोड़ा नहीं लिखा है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है मेरे भाई। डिस्टेंस दी हुई थी d12, फॉर्मूला हमारे पास पता है, हमने इसको मान लिया x2/2, इसको मान लिया x1/1। ठीक है मेरे भाई, तुम मानो इसको x1/1 x2/2, कोई दिक्कत आने वाली है, यही चीज आएगी निकल के। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मैं यहाँ एरो बना देता हूं, मैंने इसको मान लिया x2 और x1, x2 और y2, और इसको मैंने मान लिया मेरे भाई x1 और y1। बहुत ही मैं प्यार से बता रहा हूं, एकदम आराम से, आप वीडियो को स्लो करके देख लेंगे। अब सर आप क्या करें, देखो भाई इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो अपन अंडर रूट हटा लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, और अंडर रूट वहां से उड़ गया भाई। -7 का स्क्वायर कितना बचा बेटा, 49। ठीक है ना भाई, अंडर रूट उड़ा दिए। चलो भाई और लिख देते हैं यार, पता चला बच्चे कुछ है ना वो दिक्कत हो जाता है। 0 - 7 -7 का स्क्वायर, सो ये हो गया बेटा 144, और ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab 2 5 10 इंटू एक्स प्लस 25 b स्क्वायर, अब प्लस 49। देख रहे हैं, अब 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 74। अब इसको इधर ले आके यहाँ मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, सो यू कैन इजीली सी एंड वेरीफाई द डिटेल्स वॉट एवर आई हैव रिटन हियर। देखिए अब कोई भी लड़का इस क्वेश्चन को अगर जिसने पढ़ाई की है, जिसने मेरा पहले का लेक्चर देखा है, तो वो समझ जाएगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब ये सॉल्व होगा या तो फॉर्मूले से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बट ये इजीली सॉल्व हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन अपने तरफ से लिया था, अपने से मैंने वैल्यू दी थी आपको, सो दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ए लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट वी विल सॉल्व, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 74 को लाके इधर माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस 70 इक्वल टू 0। अब बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 10 7 जो 70 होता है, 14 5 जो 70 होता है, तो सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई। तो यही x, अब हमें x निकालना है तो निकाल सकते हैं, आपको पता होगा सर सॉल्व तो होगा नहीं ऐसे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7 10 जा, नहीं ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने से लिया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम ले लेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं, तो बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 70। अरे बाप रे बाप, ये तो आंसर आ गया तुम्हारा d लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, x की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। खैर मेरा कॉन्सेप्ट बताने का काम था, इसी तरह का एक्सप्रेशन बन के आएगा यहाँ तक, और उसके बाद अब x की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए क्वेश्चन जो है, और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन बुक से लेके आएंगे इसका, और उसे हम लोग शूट करेंगे, उसे आपको दिखाएंगे। और अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें और भी ज़्यादा मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू में निकाल के आपको दिखाता हूँ नए क्वेश्चन में अच्छे तरीके से। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह आरबीट ट्यूटोरियल्स, बाय बाय।